सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऑर्डर फ्लो स्कैल्पर। और जहां हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ऑर्डर फ्लो यूज़ करके हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी के 24 जून 2024 के चार्ट को। और मैं यूज़ कर रहा हूँ गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म अपने ऑर्डर फ्लो के चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था, अगर लेट मी पुट द वॉल्यूम प्रोफाइल, अगर मार्केट किसी इस जोन में आता है बैंक निफ्टी और इस जोन को ब्रेक करता है विथ स्ट्रॉन्ग कैंडल, बियरिश कैंडल, एटलीस्ट एक हाफ एन आवर की कैंडल यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखती है पूरी कैंडल, तो हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की। और अगर आप देखेंगे 20 जून के 10:15 के कैंडल को, जो कि एक बुलिश कैंडल थी, इसका जो वीपॉक था वो एकदम बॉटम पे था। ये एक बुलिशनेस का साइन होता है और इसी जोन से एक रिवर्सल आया और बहुत ही अच्छा रिवर्सल था। एग्रेसिव बायर्स ने बैंक निफ्टी को ऊपर ट्रेड करने ले गए। तो आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। अगर हम ये वाला जोन देखें इस जोन में, तो आपको ये जोन काफ़ी लिक्विड दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू बाय साइड लिक्विडिटी, और लिमिट बायर्स इस लेवल पे काफ़ी एक्टिव थे, जिन्होंने जो एग्रेसिव सेलिंग हो रही थी इस कैंडल में। अगर आप ये बड़े बड़े वैल्यू देखेंगे तो ये दिस रिप्रेजेंट्स एन एग्रेशन इन द सेलिंग। ये सारा का सारा जो सेलिंग है उसको एब्जॉर्ब किया और अराउंड दिस पॉइंट से बैंक निफ्टी में एक ऊपर के साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो चलिए देखते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट पे कैसे आज आप ऑर्डर फ्लो को यूज़ करके आपके डिसीजंस को बेहतर बना सकते थे। मैं अपने ट्रेड कंफर्मेशन के लिए एक और इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जो कि वीवैप होता है। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट बैंक निफ्टी का। तो इस जोन में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो सेलर्स थे वो काइंड ऑफ एब्जॉर्ब हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिक्विडिटी थी अराउंड दिस जोन। अगर देखें तो वीवैप भी था और यहाँ पे उसका एक पीओसी भी था इस कैंडल का। अगर आप ये दोनों कैंडल छोड़ दें और इस कैंडल को देखें जिसका डेल्टा, जो कि नेट बाइंग ऑर्डर्स माइनस नेट सेलिंग ऑर्डर्स होता है, इट इज़ इंडिकेटिंग अ बियरिशनेस विद अ हैवी वैल्यू। एक बार जब हमें ऐसा कैंडल देखने को मिलता है जिसका डेल्टा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड द प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो वीवैप, तो ये हमारा एक कंफर्मेशन होता है शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के लिए। और अगर आप ये वैल्यू देखें और ये वैल्यू देखें, इट इंडिकेट्स काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द बाइंग एंड प्रेजेंस ऑफ सम लिमिट सेलिंग। और इस जोन से हमें एक शार्प डाउन मूवमेंट देखने को मिला था प्राइस में अराउंड दिस जोन। अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा लिक्विडिटी थी बाइंग साइड की, जिसने प्राइस को गिरने नहीं दिया और यहाँ से रिवर्सल आया। अगर आप ये वाला कैंडल देखें जिसका डेल्टा अराउंड 1K का है, इट्स बुलिश कैंडल और डेल्टा भी पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अराउंड वीवैप जब ये वाला लेवल निकल गया अराउंड वीवैप का, तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि जो एग्रेसिव सेलर्स हैं, जो सेलिंग है वो ना के बराबर हुई है। और ये दिखाता है कि इस जोन में सेलिंग साइड की जो लिक्विडिटी है वो कम है, जो एग्रेसिव सेलर्स जो हैं वो ना के बराबर है। वंस जो वीवैप का लेवल ब्रीच होने के बाद में जो ये दोनों आप कैंडल देखेंगे, इस कैंडल में डेल्टा इज पॉजिटिव एंड द कैंडल कलर इज रेड। ये एक डाइवर्जेंस होता है जहाँ पे कैंडल का कलर और जो डेल्टा है दे डिफर
फ्रॉम ईच अदर। सो अगर आप ये वाला कैंडल देखेंगे, इस कैंडल का जो VPOC है, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, वो एट द बॉटम है और यहाँ पे एक लिमिट बाइंग देखने को मिल सकती है अराउंड 208 क्वांटिटीज राइट एट द VWAP। और ये एक सपोर्ट दिखाता है और ये भी दिखाता है कि इस लेवल पे जो लिमिट बाइंग है वो कितने कमिटेड है। अगर आप ये वाला कैंडल देखें, इस कैंडल में डेल्टा इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव और जो एग्रेसिव सेलर्स हैं वो ना के बराबर हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो एग्रेशन बायर्स ने इस कैंडल में दिखाया था। अगर मैं इम्बैलेंसेस को ऑन करूं तो हम देख सकते हैं कि इस कैंडल में हमें बाइंग इम्बैलेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। जब भी हम ऑर्डर फ्लो एनालिसिस करते हैं तो हमें केवल 3 चीज़ों का मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए। एक है डेल्टा, ये कितना स्ट्रांग है और इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, ये विथ रिस्पेक्ट टू अदर कैंडल्स हमें ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। एक होते हैं इम्बैलेंसेस, ये बाइंग साइड के राइट हैंड साइड में मिलते हैं और सेल साइड के लेफ्ट हैंड साइड में देखे जाते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ऑर्डर फ्लो के एनालिसिस में वो होता है POCs का। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये POCs अराउंड these 3 कैंडल इट इज शिफ्टिंग अपवर्ड्स। ये एक बताता है कि बायर्स जो हैं, बुल्स जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। देन अगर आप ये वाला जोन देखें 1.4 के की लिमिट सेलिंग, 1.5 के की लिमिट सेलिंग, समहाउ ये सस्टेन नहीं हुई बिकॉज ऑफ द एग्रेशन इन शोन बाय द बायर्स। अगर आप ये कैंडल देखें तो अगेन यू कैन सी इम्बैलेंसेस। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड कंफर्मेशन है आफ्टर दिस। ये जो लेवल ब्रीच होने के बाद में आप देखें यहाँ पे भी हमें बाइंग इम्बैलेंसेस देखने को मिल सकते हैं और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया था। ये भी बहुत ही अच्छा कैंडल है। अगर आप देखें डेल्टा जो है इसका 1.8 के का था। सो इट वाज ऑल शोइंग एग्रेसिवनेस इन बाइंग। अगर आप ये वाला जोन देखें जहाँ से प्राइस ने एक रिवर्सल लिया था, ये लेवल वही लेवल है जो हमने 20th ऑफ जून के वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमें काफ़ी एक्टिव सेलर्स एक्टिव लिमिट सेलर्स एक्टिवेट होते हुए दिखे थे। ये सेम लेवल है जहाँ पे जाकर के बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज टू बुलिश होगी। अगर हम देखें ये वाला कैंडल बहुत ही बुलिश था। जब ये फॉर्म हो रहा था प्राइसेस जो हैं वो इसके हाई तक गई थी एंड दिस इज़ अराउंड मोर देन 100 पॉइंट्स। अगर आप इसके ओपन से देखेंगे यहाँ तक तो ये अराउंड 100 पॉइंट्स का कैंडल है और ये एक ब्रेकआउट फेलियर है और इसको ऑब्जर्व करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ऑर्डर फ्लोस और मैं यहाँ पे ट्रैप नहीं हुआ था। अगर आप ट्रैप हुए थे इस कैंडल पे और अगर आपने बाय ट्रेड लिया था तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा कि कैसे हम ऑर्डर फ्लो को यूज़ करके इस ट्रैप को पहचान सकते हैं और शॉर्ट साइड का ट्रेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था और एग्जीक्यूट भी किया था और आई बुक्ड इट अराउंड दिस लेवल। रेस्ट ऑफ द मार्केट में हमें एक साइडवेज ही मूवमेंट देखने को मिला था। तो आइए चेक करते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं लगा देता हूँ 30 मिनट्स का चार्ट और यूज़ कर लेता हूँ अपने इंडिकेटर वॉल्यूम प्रोफाइल को। तो अगर आप एनालाइज करें और अगर आप देखें कि ये जो 3 दिन का जो वैल्यू एरिया है 20th, 21st और आज का, ये ओवरलैपिंग वैल्यू एरियाज हैं और दैट मीन्स जो प्राइस है उसकी जो रेंज है इट इज़ विद इन दीज 2 पॉइंट्स। नाउ हम ये देख सकते हैं कि इस लेवल पे
हमें लिमिट सेलर एक्टिव होते हुए दिखे थे और ये वैल्यू एरिया हाई है, और इस लेवल पे हमें लिमिट बायर एक्टिव होते हुए दिखते हैं। तो ये आगे आने वाले दिनों में ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेंगे। तो कल के ट्रेड प्लान में अगर बैंक निफ्टी में कोई गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और प्राइस अगर रिट्रेस करता है टिल दिस लेवल, तो हम यहाँ पे ऑर्डर फ्लो को यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से क्या हमें रिवर्सल के सिग्नल्स मिल रहे हैं। और अगर प्राइस नीचे स्लिप हो जाती है तो सिंस VPOC बहुत ही नज़दीक है, जो वॉल्यूम प्रोफाइल का जो POC है वो बहुत ही पास में है, तो प्राइस डेफिनेटली यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेकर के अपना नेक्स्ट जो लेवल है उस लेवल पे जाएगी। तो हम यहाँ पे भी एक प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को। वंस दिस लेवल इज कम्प्लीटली टेकन आउट, इफ़ यू सी दिस जोन जहाँ पे ऑप्शन बहुत ही अच्छा हुआ था, ये काफ़ी बैलेंस्ड है, बट जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो काफ़ी स्प्लिट है। एक जोन यहाँ पर है और एक हाई वॉल्यूम जोन यहाँ पर है। ये एक लो वॉल्यूम जोन है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे सस्टेन हो जाती है तो हमें एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि वैल्यू एरिया लो को टच करते हुए नीचे अगेन इस जोन में हमें प्राइस ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थैंक्स गाइस, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको ये जानना है कि ऑर्डर फ्लो यूज़ करके हम एक फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कैसे पहचान सकते हैं और अपने ट्रेड को कॉन्फिडेंस से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।